नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। आपका नाम? कुमकुम इंसान। आपका एजुकेशन क्या है? मैम मेरी 12th हो चुकी है जी। मैं अभी बीकॉम स्टार्टिंग की है। जी मैम। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े आपको कितने साल हो चुके हैं? मैम मुझे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 7-8 साल हुए हैं, बट मेरी फैमिली को 18-20 साल हो गए। जी। यहाँ पे एज ए बीइंग अ गर्ल आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बताया गया था। जी। उससे बेटर ही यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जी। इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत अपने आप को यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित फील करती हूँ। जी। आज यहाँ जो गुरुजी 30 दिन लगा के गए थे बरनावा में, यूपी में, जो पहले सत्संग होता था और जो इन 30 दिनों में हुआ है सत्संग, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पहले होता था वो तो है ही है, बट अभी जो हुआ है उसमें हम उसकी था ही नहीं है। मतलब बहुत ही नई नई चीज़ें बताई गुरुजी ने, बहुत कुछ सिखा कर भी गए, हमको मानवता भलाई के कार्यों पर चला के गए जी। और खुद ही हमको आकर डेरे में आकर और हमको प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ के मानवता भलाई के कार्य कीजिए। जी। आपने बोला कि गुरुजी ने आने के बाद में काफ़ी मानवता भलाई कार्य किए हैं, जो आपकी नज़र में ये है कि हाँ, मुझे ये मानवता भलाई जो कार्य गुरुजी अभी इन दिनों बता के गए हैं वो मुझे समाज के सामने रखना चाहिए और समाज को उस चीज़ को लेकर जुड़ना चाहिए। जी, समाज को उस चीज़ को लेकर जुड़ना चाहिए। जैसे कई सारे कार्य बताएं, हमको पहली बात तो पेड़ पौधे लगाने ही चाहिए। जी। वो चीज़ तो है जी। और अदरवाइज बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या किसी ने भी नहीं बढ़ानी है। जी, जी। जनसंख्या कम ही रखनी है। जी। मतलब आपको एक ही हम एक हमारा एक, ये नारा पिताजी एक बार देकर गए हैं। जी। तो इसके तहत मैं कहना चाहूँगी कि सभी ने इस बात का ध्यान रखना है, जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। जी। जी। तो कई चीज़ों के लिए पिताजी ने इस बार प्रेरित किया और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है बड़े बुजुर्गों के लिए? उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। जो अनाथ हैं उनको सहारा देने को बोला है, बल्कि उनको पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन देने के लिए कहा है। और वृद्धों के लिए उन्होंने एक मुहिम भी चलाई है इस टाइम। जी। तो अनाथ बुजुर्गों के लिए तो उन्होंने इस टाइम बहुत ही ज़्यादा किया था और उन्होंने आकर भी अनाथ बुजुर्ग जो थे, वृद्ध जो थे, उनके बारे में ही बताया था कि आपने उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है और उनके ज़रूरतों को पूरा करना है। जी। जी। आपने कहा कि गुरुजी ने आने के बाद में बड़े बुजुर्गों के लिए काफ़ी कुछ सोचा, उनके आगे जो भी परेशानियां आ रही थी, जो देखभाल नहीं करते थे जो परिवार, उनके लिए आगे उन्होंने रहने के लिए काफ़ी कुछ मुहिम चालू किए हैं, अच्छे कार्य बताए हैं, समाज को सही दिशा निर्देश दिखाया है। इन 30 दिनों में जो 5 साल के बीच में नशा काफ़ी बढ़ चुका था, क्या उसमें कुछ सुधार आया है इन 30 दिनों में? जी मैम, बहुत सुधार आया है। बहुत लोगों ने इस बार भी प्रण लेके और अपने नशे को छोड़ा है। जी। और उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी थी कि हमने नशा किया, ये गलत है। जबकि किसी को भी नशा नहीं करना चाहिए, ये सच में गलत है। नशा एक अच्छी चीज़ नहीं है। इससे बेटर तो राम नाम का नशा है। अगर आपको करना है तो वो नशा करो। जी। ये नशा कोई काम नहीं आता। जी। मैम, आपने कहा कि नशा करना है तो राम नाम का नशा करो। क्या इन 30 दिनों में आप भी काफ़ी लोगों ने क्या नामदान लिया था और गुरुजी ने क्या नामदान दिया है? जी मैम, गुरुजी ने नामदान दिया है, ऑफलाइन भी दिया है और ऑनलाइन भी दिया है। उन्होंने गुरु मंत्र हर किसी को दिया था और इस बार करोड़ों में संगतों ने गुरु मंत्र लिया है। जी। इस टाइम जो संख्या थी वो करोड़ों तक पहुंची थी। बहुत लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। जी। जी मैम। जी। मैम, आपने कहा कि काफ़ी लोगों ने नामदान भी लिया, काफ़ी तादाद में नशा भी छोड़ा गया है। तो इन सब चीज़, मतलब गुरुजी इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए थे जो मीडिया में दिखाया गया था उनके लिए, उस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, जो मीडिया में दिखाया गया था, मैं तो इंसान को यही बोलूँगी, देखो तो अपनी आंखों से देखो। मीडिया पे मैं ये नहीं कहती मीडिया ने क्या किया है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो तो अपनी आंखों से देखो उनका क्या है। हमने ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जैसा बनाया गया था उस तरीके से, चाहे उनका सेटअप हुआ या कुछ भी हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत गलत चीज़ें दिखाई, उनका मिसयूज़ किया। जो यूज़फुल चीज़ें थी उनका मिसयूज़ किया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना था उनको। तो
मैं तो सरकार से यही कहूँगी, ये सब जो हुआ है पहले तो उसकी जांच पड़ताल की जाए, तब कार्रवाई की जाए। जी, तो अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं गुरुजी को लेकर? गुरुजी को लेकर मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि पहले सारी खोज खबर निकाली जाए, पहले सारी जांच पड़ताल की जी। जाए, उसके आगे इन बातों को जी। देखें और फिर जाके फैसला करें कि गुरुजी ने कितना कुछ अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। ये मैं सरकार से ये अपील करूँगी, अच्छाई को ज़्यादा देखें कम से कम, क्योंकि बुरा तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जितना बना के रख दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो हम भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। जी जी मैम, आपने देखा कि गुड़िया ने जो भी बताया वो यही बता रही हैं कि गुरुजी पर जो आरोप लगाए गए थे वो सरासर झूठ है। इन 30 दिनों में गुरुजी ने काफ़ी नशा छुड़वाया, काफ़ी लोगों को नामदान दिया, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जो कि उनके बारे में बताया जाए वो कम गिनती में आता है। इस चीज़ को देखते हुए समाज यही चाहता है कि गुरुजी जल्द से जल्द वापस आएँ और समाज को सही रास्ता दिखाएं और सही नेक कार्य से जोड़ते हुए लोगों को भलाई कार्य को करने की क्षमता बख्शें। और इन्हीं सब चीज़ों को सुनते हुए देखते हुए द फैक्ट से जुड़ गई है। Subscribe to our channel and press the bell icon.